जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक कला से संबंधित ये 8वां वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कला से संबंधित एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कला से संबंधित एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, JRF से संबंधित जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो जोरासाको कोलकाता में हुआ था 1871 में। 1871 में इनका जन्म हुआ था जोरासाको कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 1951 में हुई थी। 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ दिया है नहीं है, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ ये सभी हैं, लेकिन राजेंद्रनाथ नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353, चोल मंडल ग्राम किस राज्य में है? चोल मंडल ग्राम जो है वो किस राज्य में है? तो ये है चोल मंडल जो ग्राम है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चोल मंडल की स्थापना 1966 में 1966 में KCS पनिकर ने किया था। KCS पनिकर ने किया था। ये मद्रास के बाहरी इलाके में कलाकारों का एक गांव था। ये चोल मंडल क्या था? कलाकारों का एक गांव था, जो कि मद्रास के बाहरी इलाकों में ये एक गांव था। और चोल मंडल की स्थापना 1966 में KCS पनिकर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका आर्ट गैलरी जो है ये गोवा में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय कला पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56, त्रिनाले आयोजित होती है। त्रिनाले आयोजित होती है ये दिल्ली के द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? तो चित्रकारी को अपनाया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो जतिन दास की ये पुत्री हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। तो गढ़ी कला केंद्र ललित कला अकादमी से संबंधित है। राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। गढ़ी कला केंद्र जो है इसके स्थापना में प्रमुख योगदान जो रहा है कुछ कलाकारों का रहा है। बलबीर सिंह कट्ट, GR संतोष, रामचंद्रन, KS कुलकर्णी और जतिन दास। और इसके निर्देशक जो रहे हैं शंखो चौधरी। निर्देशक कौन थे? शंखो चौधरी। शंखो चौधरी।
शंखो चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इसके निर्देशक थे। यह परिसर ललित कला अकादमी को संचालन हेतु सौंप दिया गया था। आज यहाँ लगभग 20 कार्यशालाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 360 एरेना संबंधित है। तो एरेना जो है ये एनिमेशन से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361 निम्नलिखित शहरों में से कहां पर विशुद्ध BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है। यहां पूछा है कौन से शहर में ये नहीं है। तो इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ ये तीनों में है, लेकिन कानपुर में नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 तीजन बाई एक क्या है? तीजन बाई एक पांडवानी गायिका है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363 पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो उन्हें अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 364 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? तो वो छितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने 1942 में इस विभाग की स्थापना की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कब किया था? 1942 ईस्वी में। किसने? छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किया था। और इसके ये विभाग के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 365 कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो यहां पर पद्म विभूषण से जो सम्मानित कलाकार हैं वो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो हैं ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और इनका जो समय है 1882 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बिहार के मुंगेर जिले में। मुंगेर के बिहार में, बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नंदलाल बोस को कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं और नंदलाल बोस को जो है पद्म विभूषण जो मिला था 1954 ईस्वी में मिला था। इन्हें देशिकोत्तम सम्मान भी मिला है विश्व भारती के द्वारा। 1958 में इन्हें रजत जयंती पदक भी मिला है ललित कला अकादमी कलकत्ता द्वारा और रविंद्र शताब्दी पदक इन्हें प्राप्त हुआ है एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 366 प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये जहांगीर आर्ट गैलरी के पास है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 367 आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली है? ये दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरी शाखा। तो इसकी दो शाखाएं हैं। देखिए NGMA इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA। तो ये जो है इसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है मुंबई में है और दूसरी बंगलुरु में। तो यहाँ पे दूसरी शाखा पूछा गया तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पहली शाखा कहाँ है? मुंबई में और दूसरी बंगलुरु में।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी कला शिक्षा जो है शांति निकेतन में हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1925 में रामानंद चटर्जी जो कि मॉडर्न रिव्यू के प्रतिष्ठाता थे, रामकिंकर की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें नंदलाल बसु के पास उच्च शिक्षा के लिए कला भवन शांति निकेतन ले गए। अब देखिए, शांति निकेतन में जो रामकिंकर बैच की शिक्षा हुई थी किसके संरक्षण में? नंदलाल बोस इनके गुरु थे रामकिंकर बैच के, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 369, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं गणपति वी स्थापति। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? तो ये जो है कन्याकुमारी है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 372, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है कला रत्न पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 374, कौन वास चित्रकला शैली के संबंधित चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है एस पी श्रीखंडे, तो यहाँ पर जो ये है एस जी होगा, एस जी श्रीखंडे, जो कि एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, मूर्तिकार हैं ये, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है, इन्हें संत चित्रकार कहा जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो हैं वे आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण संस्कारशील चित्रकार थे। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनकी कला धार्मिक रंग में रंगी थी। इन्होंने चित्रों के लिए भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत कथाओं, गीत गोविंद आदि से विषय चुने और आस्था के साथ महत्वपूर्ण प्रसंगों का चित्रांकन किया। खासकर वैष्णव धर्म से इन्होंने संबंधित चित्रों का निर्माण किया है और ये इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है, भावों का सम्राट। और इनके चित्र जो है अधिकतर वास शैली में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन है? तो व्यंग चित्रकार जो हैं वो हैं आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण जो हैं एक व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 377, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली के जयपुर हाउस में इसका स्थापना हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उस समय? हरमन गोएत्ज
उस समय अध्यक्ष कौन थे? हरमन गोएत्ज। क्वेश्चन नंबर 378, अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? तो अंजलि इला मेनन जो हैं ये एक चित्रकार हैं ये, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 379, एन के मिश्र जाने जाते हैं, एन के मिश्र जो हैं जाने जाते हैं वास चित्रण के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 380, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो सतीश गुजराल जो थे इनके बड़े भाई कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 381, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? विचित्र क्लब की स्थापना जो हुई थी, विचित्रा क्लब कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, तो इसकी स्थापना जो है 1915 में हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जोरासाको में। इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 382, नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है रॉक गार्डन से है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 383, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तो यहाँ पे जो है जहांगीर साबा वाला जो है ये तंत्र कलाकार हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384, मूविंग फोकस किसका रचना है? तो ये के.जी. सुब्रमण्यम की रचना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 385, त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजित का अंतराल वर्ष है, तो ये 3 वर्ष बाद होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 386, अंबालाल रहमान किस स्कूल से जुड़ा था? तो ये लखनऊ कला महाविद्यालय से जुड़े थे, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 387, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388, कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? तो ये श्यानता, राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो रंगवादी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390, इनमें एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो जो कला समीक्षक हैं वो हैं गिरीश कर्नाड, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजौर, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 392, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ा नहीं है? यहाँ पे दिया है नहीं है, तो यहाँ पे जो है R.M. पलानी अपन ये नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393, बागेश्वर शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394,
हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो टेम्परा था उसका माध्यम। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 395, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396, भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो भारत भवन के संस्थापक जो थे अशोक वाजपेयी थे। भारत भवन के जो संस्थापक थे अशोक वाजपेयी थे, और इसके जो निदेशक थे वो जगदीश स्वामीनाथन थे। भारत भवन की स्थापना जो है 13 फरवरी 1982 में, 13 फरवरी 1982 में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ? भोपाल में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। और इसके संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 397, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो है 1888 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो जे स्वामीनाथन ने, जगदीश स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 की स्थापना की थी। ग्रुप 1890 की स्थापना जो हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी, भावनगर गुजरात में। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? भावनगर गुजरात में। और इसके संस्थापक कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? ये जो हुई थी जे पांड्या के मकान पर, और उसका नंबर कितना था? 1890 ही। उसी के आधार पर इस ग्रुप का नाम जो पड़ा है ग्रुप 1890 पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 399, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? रामचंद्र शुक्ल की कला शैली पर कौन सा प्रभाव है? दोस्तों आंसर तो दिया है बंगाल शैली, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की कला पर मेरे अनुसार लगता है कि ये काशी शैली है। काशी शैली का प्रभाव है। दोस्तों इसका आंसर यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो इसका दिया है बंगाल शैली दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार मुझे लगता है कि ये काशी शैली होना चाहिए। तो आप कमेंट हमें करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 399 जो है, इसमें रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इनका जन्म जो हुआ था 1884 में हुआ था, बस्ती जिले में, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और वो गांव का नाम क्या था? अगोना। अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काशी की एक पत्रिका थी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, रामचंद्र शुक्ल जो थे इसके संपादक थे। और 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए थे। और 1941 में हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई थी। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 400, बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में है? तो ये जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 401, के.सी. जेना, यहाँ पे के.वी. होना चाहिए, के.वी. जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो ये पॉटरी कला से जुड़े हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402, जख्म नामक शीर्ष कृति का रचनाकार कौन है? तो ये है सोमनाथ होर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। तो यहाँ पे गलत कथन को हमें चुनना है। उन्हें मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये सही है। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे, तो यही वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत था। उन्होंने मुद्रण छापा खाना प्रेस की स्थापना की थी, ये तो सही था। उनकी मृत्यु 1906 में हुई थी, ये भी सही था। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 404, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, ये सही है। चित्र में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों से कांटा निकालते हुए दिखाई गई हैं, जो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? राजा रवि वर्मा के द्वारा। राजा रवि वर्मा के द्वारा ये बनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।